अब जैसे आपने कहा नारायण दत्त श्रीमाली जी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, जब से मैं यूट्यूब में आया तब से लेके आज तक डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के अनेक शिष्य यहाँ पर दीक्षा ले चुके हैं। अगर नारायण दत्त श्रीमाली जी के अगर शिष्यों को अगर कहीं विश्वास होता है तो यहीं पे ही होता है। आपका पहला उदाहरण नहीं है। तो कभी कभी मैं मन ही मन उनको बोलता हूँ, देखो भाई आपके शिष्य इधर आते हैं, शायद आप ही इधर भेज रहे होंगे। तो मैं ऐसे उनको बोलता हूँ शायद आप ही इधर भेज रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब मैं सीख रहा था, जब मैं गुरु चरण में था, तब वो सेवा कर रहे थे, दुनिया का भला कर रहे थे, शिविर लगाते थे, हजारों लोगों के कष्ट दूर करते थे, और तब तो मैं सीख रहा था। तो उनका भी जो है असम से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। लेकिन क्या होता है, मैं जैसे कहा ना कि सचिन तेंदुलकर का लड़का सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है ना, किसी राजा का लड़का उसके जैसा बनेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। वो बहुत किस्मत की बात होती है कि किसी का पुत्र पिता से भी बढ़कर अगर नाम कमाए, वो भाग्य लगता है उसके लिए, भाग्य की बात है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो सुख में आ जाते हैं ना, कंफर्ट जोन में जो आ जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो जो उनके पास है ज्ञान, उसका वो उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए साधक को चाहिए कि अपने बच्चों को भी है ना चीज़ों को तरसाना चाहिए। आप लोगों को कोई भी चीज़ दो, वस्तु दो, लेकिन तरसा कर दो। बच्चे ने चॉकलेट मांगा, आपने तुरंत चॉकलेट दे दी, तो आप उसके जीवन में जो है ना, उसको क्या बोलते, बैसाखी ला रहे एक। कैसी बैसाखी? वो जीवन में असफल इंसान बनेगा। तुरंत कोई चीज़ मत दो, तरसाओ, हर एक चीज़ के लिए तरसाओ, तरसा तरसा कर दो। जब तरसा के दोगे तो वो अपने जीवन के प्रति सजग होगा, उसको हर एक वस्तु का मूल्य पता रहेगा, और वो जीवन में सफल बनेगा। उसके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, इस समाज से, भौतिक जीवन से कैसे डील करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके अंदर जो है वो ताकत आएगी, साहस आएगा। अगर आप उसको तुरंत, उसने कुछ मांगा, अगर आप तुरंत दे रहे तो आप उसको खोखला कर रहे। क्योंकि अगर उसको आसानी से सारी चीज़ें मिलने लगेगी तो वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा, और कंफर्ट जोन में आएगा तो साधक नहीं बन पाएगा। समझे? तो इसलिए जो है साधक बनाना है तो उसकी तैयारी बहुत नीचे से करनी होती है। तो आप लोगों को अगर साधक बनना है तो स्वार्थ दूर कर दो। अगर कोई ये लालच में आकर दीक्षा ले रहा है, हम तो गुरुजी के पास जाएंगे, दीक्षा ले लेंगे, फिर धनवान बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। धन की चाहत वाले दीक्षा ही मत लो मेरे से, मैं तो ये बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो आपके पास धन संपत्ति आएंगी तब भी आप भूल जाओगे भटक जाओगे। धन की माया ऐसी है कि बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। धन जब आता है ना तो कई तरह के दोष लेकर आता है साथ में। अहंकार लाएगा, द्वेष भाव लाएगा, ऊंच नीच का भाव लाएगा, दूसरों को जलाने का भाव लाएगा, रोग लाएगा, शत्रुता लाएगा। तो धन जो है, धन के साथ कई तरह की विपदाएं आती है।